जी दोस्तों, तो अभी इमाम साहब से मुलाकात करके वापस आ रहा हूँ और दिली तौर पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो आगे एक बच्चा भी आ रहा है, इनसे भी मुलाकात करते हैं, इनसे भी मालूम करते हैं ये क्या राय अपनी देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? मेरा नाम सैयद दानिश अली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। लगता है कि इस इलाके में जिससे भी मेरी मुलाकात हुई वो सैयद ही है, सैयद ही है। सादात ग्राम इस इलाके में ज़्यादा रहते हैं माशाल्लाह। जी जी, बहुत ज़्यादा है। ठीक ठीक। तो यहाँ पर तकरीबन कितने घर हैं सैयदों के? यहाँ पर तकरीबन कम अज़ कम 200-250 घर हैं। माशाल्लाह सादात के। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताएं, इस वक्त जो अखबारों के ज़रिए, इश्तिहारों के ज़रिए, कार्डों के ज़रिए और स्कूल की कापियाँ किताबों के ज़रिए बहुत बड़ी बेअदबी हो रही है। हम कचरे के ढेरों में जाते हैं, वहाँ पर हमें अल्लाह ताला के पाक और मुक़द्दस नाम नज़र आते हैं। तो इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं बच्चों को जो स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में? उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? जो दुकानदार हजरात, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? उनको क्या करना चाहिए? जी शाह साहब। जी, उन्हें ये करना, पहले बात तो ये है ना कि बच्चों को, जी जो जी बच्चे हैं ना, उनके वालिदैन जो उन्हें किताबें लेके जी जी देते हैं, उन्हें चाहिए कि वो जब इस्लामियात और अरबी की किताबें जब पढ़ लेते हैं, अगली क्लास में चले जाते हैं, जी जी तो उन्हें बजाय कूड़े करकट में फेंकने से अपने घर, वैसे भी तो अलमारियाँ होती हैं जी जी। दूसरी चीज़ें रखने के लिए, माशाल्लाह तो उन्हें माशाल्लाह। अपने घर में महफूज कर लें। और ठीक। दुकानदार हजरात जो बैनर्स लगाते हैं, अपनी दीवारों पे लगाने देते हैं, जी जी और बाद में दूसरी पार्टी आती जी है जी और उसे उतार देती है। जी तो जी। पहली बात तो ये है कि वो उन्हें लगाने ही ना दें। अगर वो लगाने दें तो फिर उतार कर उन्हें महफूज जगह पे रखें। सुबहान अल्लाह। जी जी। और उलमा कराम को इस हवाले से क्या काम करना चाहिए? उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? जी, उलमाए कराम को ये करना चाहिए कि पहली बात तो है ये कि इश्तिहारों पे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा सल्लल्लाहु जाता है, अलैहि वसल्लम। जी जी पहली बात ये है कि इश्तिहारों को लगाना ही नहीं चाहिए, जी जी क्योंकि ये इश्तिहार जब गिरते हैं जी तो जी वो नदी नालों में गंदगी में चले जाते हैं। जी जी इससे ये बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। जी जी इससे इसी वजह से मुसलमान कौम जो है ना, जी वो जी। पीछे की तरफ जा रही है। ठीक ठीक। तो आप कोशिश करें जितने भी आपके दोस्त हैं उनको साथ लेके आप आपकी जो निक्याल शहर वहाँ पर जाया करें। हफ्ते में एक दिन मुकर्रर कर लें। अगर आप 8 या 10 भी दोस्त वहाँ पर जाया करेंगे, वहाँ पर जितनी भी खबरें हैं, जितने भी इश्तिहार हैं, उनको उठा के आप ला के अपने घर के अंदर महफूज करें। उसके बाद फिर जब ज़्यादा आपके पास हो जाए, उसके बाद मैं आपका अपना नंबर दे दूंगा, मुझसे रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह मैं उठा लिया करूँगा। तो क्या इस काम की आप नियत करते हैं? कौन सा दिन मुकर्रर करेंगे, जुमे का या इतवार का? जी, इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा जी जी, इतवार वाले दिन। इतवार को। चलें, इंशाल्लाह बहुत खुशी होगी अगर आप बच्चों को लेके जाएंगे। वहाँ के जो ताजर हजरात हैं उनका भी एक जहन बन जाएगा। आप उनको इस हवाले से दावत दीजिएगा कि जब आपकी दुकान के अंदर तमाम चीज़ों के लिए जगह मौजूद है, तो अल्लाह ताला के पाक और मुक़द्दस नाम के लिए क्यों नहीं? अल्लाह के पाक नाम और मुक़द्दस नाम दुकान के अंदर होने चाहिए, ना कि बाहर। तो शाह साहब, आपसे दिली तौर पे मुलाकात कर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। आप कितनी छोटी उम्र है, लेकिन जो आपने बातें बताई हैं वो करोड़ों रुपए की बताई हैं अदब के हवाले से। बहुत खुशी है। अल्लाह करे ये तमाम जज्बा हर बच्चे के सीने के अंदर हो और कहीं भी फिर इंशाल्लाह में बेअदबी नज़र नहीं आएगी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन। और देखने वालों को और कोई आप पैगाम देना चाहें? बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो दोस्तों, ये एक सैयदज़ादा है, इससे बात की अदब के हवाले से, तो दिली तौर पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो आप लोग तमाम जहाँ भी जाएं, पाकिस्तान के किसी भी शहर में जाएं, दुनिया के किसी भी शहर में जाएं, किसी भी इलाके में, तो मुक़द्दस सुराग के हवाले से दावा दिया करें। अब बच्चे से मेरी बातचीत हुई है, तो देखिए अब ये चीज़ इसके जहन में बैठ गई। ये कहीं भी जाएगा, इसके ऊपर इंशाल्लाह मेरा ईमान है कि ये काम ज़रूर करेगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मज़ीद जैसे भी यहाँ पर लोगों से मुलाकात होगी, इंशाल्लाह सबको दावत दूँगा। तो मेरे हक़ में भी दुआ कीजिएगा। और हमारी कोई भी वीडियो होती है उसके पीछे हमारी बहुत मेहनत होती है। इस्लामाबाद से यहाँ पर नक्याल में आऊँ, ये मुझे मालूम है, मैंने कितना सफ़र किया है और अभी तक थकावट है। ठीक है ना? तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। जितने भी आपके दोस्त हैं
उनको बोला करें कि हमारे यूनुस भाई इनकी वीडियो लाजमी देखा करें, क्योंकि हमारा मकसद फ़कत मुक़द्दस सुराग़ की बेअदबी को रोकना है। हमारा मकसद फ़कत मुक़द्दस सुराग़ की बेअदबी को रोकना है, और ये आपके लिए बहुत बड़ा सदका जारी होगा। और तमाम लोग कोशिश करें अपने ख़ानदान में जो बड़े उनसे मुलाकात करके अपने अपने इलाके के अंदर कुरान महल तामीर करें। काश इस निकाल के अंदर भी कुरान महल तामीर हो जाए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह होगा। यहाँ पर जो मेरी बातचीत हो रही है लोगों से, इंशाल्लाह बस आप दुआ करें। जब इंशाल्लाह यहाँ पर कुरान महल तामीर होगा तब भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बना के आप लोगों को लाजमी भेजूँगा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आमीन। जी दोस्तों, तो ये सुबह का टाइम है और इस वक्त यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना ठंड हो रही है। फजर के लिए वज़ू किया, इतना ठंडा यह पानी अभी तक जो हाथ ना ठहर रहे हैं सर्दी की वजह से। बहुत ठंड होती है यहाँ पर। अभी 7 होने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद देख लिए चांद अभी नज़र आ रहा है यहाँ पर। जी दोस्तों, ये जो पीछे आपको पहाड़ नज़र आ रहे सफ़ेद, ये बर्फ़बारी पड़ी हुई है। जितने भी इस पीछे सफ़ेद पहाड़ नज़र आ रहे सब बर्फ़बारी पड़ी हुई है। और यहाँ पर ही बॉर्डर है इंडिया का और पाकिस्तान का बॉर्डर, यहाँ पर ही है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इलाका है। अभी तो मेरा यहाँ पर ही आना हुआ है नकियाल तक, तो अगली दफ़ा ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर जो ना आगे भी एक शहर है, वहाँ पर भी कुछ इमाम हज़रात हैं, उनके पास भी इंशाल्लाह मैं जाऊँगा। तो उनसे भी इंशाल्लाह मुक़द्दस सुराग़ के हवाले से बातचीत होगी इंशाल्लाह। वो चोटी के ऊपर भी घर बने हुए हैं। ये अखरोट के दरख्त हैं यहाँ पर। बाकी जो बड़े बड़े दरख्त नज़र आ रहे हैं ये चील के दरख्त हैं यहाँ पर। बहुत बड़े बड़े यहाँ पर दरख्त, ये देखें। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब आपका इसमें मुबारक? सैयद याकूब हुसैन मशहदी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा शाह साहब, यहाँ पर नकियाल में क्या कोई कुरान महल मौजूद है जहाँ पर शहीद कुरान पाक वगैरह महफूज किए जा रहे? जी नहीं, यहाँ आज तक किसी ने सोचा भी नहीं है। इस तरफ अल्लाह ने किसी की सोच भी नहीं इस तरफ लगाई। अच्छा, तो मैंने सुना है कि आप जो है ना इस बारे में काम करते हैं। अल्लाह ताला का बहुत करम है आप। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अल्लाह की रहमत है आपके ऊपर। ये जिस बंदे के ऊपर अल्लाह की रहमत होती है वो इस तरह के कामों में हिस्सा डालता है। जी जी। तो शाह साहब, यहाँ के जितने भी उलमा कराम है, ताजर हजरात, आप इनको जमा करें, इनसे मशावरत करें तो इस नकियाल शहर के अंदर भी कुरान महल होना चाहिए। आज देख लें हम चोटी के ऊपर बहुत आलीशान महल तमीर कर रहे हैं, तो कहाँ से यानी कि हर चीज़ आ रही है। जब चोटी पे अपने घर के लिए हम सामान लेके आ सकते तो कुरान के लिए, अपना कुरान महल के लिए सामान क्यों नहीं आ सकता यहाँ पर? बिल्कुल आ सकता है, बस ये बंदे की नीयत की बात है। अल्लाह ताला जिसको जो है ये एजाज़ हासिल करना चाहे, अल्लाह की रहमत जिसके ऊपर निछावर हो, तो फिर वो बंदा इस काम में हिस्सा ले सकता है और हिस्सा डाल सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अगर चाहो तो हम भी कोशिश करेंगे। जी जी। तो यहाँ इधर नकियाल में जो है कुरान महल तैयार करवाने की हम कोशिश करें। जी जी। बरकत तो खुदा खुद डालेगा इंशाल्लाह। बेशक। कुरान अल्लाह का कुरान है, अल्लाह के नबी की तरफ आया है। बेशक। ये इस बरकत से तो हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन जब ये अल्लाह ताला जिन लोगों के ऊपर रहमत निछावर करता है, जी जी, वही इस काम में हिस्सा लेते हैं। बेशक। तो इंशाल्लाह ये ज़रूर होगा इंशाल्लाह। दूसरा शाह साहब, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी जो अल्लाह ताला के पाक और मुक़द्दस से नाम उठाते हैं, खादमीन मुक़द्दस सुराग़, आप उनको उनकी हौसला अफजाई के लिए क्या कहना चाहते हैं? जो पूरी दुनिया के अंदर आज वो खुश नसीब लोग हैं जिनकी वजह से हम लोग भी महफूज हैं। आज जहाँ पर हम लोग कचरे के ढेर में खड़े नहीं हो सकते, वहाँ पर जनाब वो अल्लाह ताला के पाक और मुक़द्दस नाम उठा रहे होते हैं। वो जो कचरे के ढेर में भी जाते हैं, अल्लाह ताला की देन है उनको, अल्लाह ताला की रहमत के वो साए के नीचे हैं
वो हम तो समझते हैं कि कचरे के ढेर में, मैं तो कहता हूँ कि जन्नत के बागों में फिर वो टहल रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने उनको ये एजाज़ बख्शा है कि वो कचरे से भी कुरान के जो है औराक हैं वो उठाएं और मुकद्दस औराक उठाकर वो महफूज जगह पर रखें। ये अल्लाह के बहुत प्यारे जो हैं, वो अल्लाह का मखसूस और स्पेशल ग्रोह है वो। बेशक 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 बेशक। शाह साहब, ये जो सदात बस्ती है तकरीबन कब से ये कैम है? ये सदात बस्ती जो है ये काफ़ी कई 100 साल से ये कामयाब है इंशाल्लाह, लेकिन इधर जो है ना माल जो है ना ये आज तक किसी ने सोचा भी नहीं है, ये ना इस तरफ किसी ने गौर किया है। चलें, अभी तो ये चीज़ आपके जहन में आ गई, अभी आप इंशाल्लाह इस पे काम करें। जितना हो सके आप बाज़ार में भी बच्चों को साथ लेकर जाया करें, वो बाज़ार के अंदर जितने भी मुकद्दस औराक उठा के यहाँ पर लेके आया करें। ठीक है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। जी शाह साहब, बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला आपका अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आपने इतने कीमती मुझे वक्त अता किया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दोस्तों, आप तमाम लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, नक्याल कश्मीर में यहाँ पर लोगों से मुक़द्दस औराक के हवाले से गुफ्तगू की है, तो दिली तौर पे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही उन्होंने यकीन दहानी की है कि इंशाल्लाह हम इधर नक्याल शहर के अंदर जितने भी उलमा कराम हैं, ताजर हजरात हैं, तमाम से मशावरत करके कुरान महल तामीर करेंगे। तो आज मेरा ये नहीं कि यहाँ पर तीसरा दिन है। आज 6 तारीख और दूसरा महीना 2021 बरोज़ आज हफ्ता। तो आज उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ से 12 बजे मेरी वापसी होगी इस्लामाबाद की तरफ, और इस टाइम तकरीबन 10 होने वाले हैं सुबह के। और अल्लाह तबारक तआला का करोड़ आसान शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह धूप भी निकल चुकी है और मौसम काफ़ी बेहतर हो चुका है। और वो जो सामने आपको सफ़ेद पहाड़ नज़र आ रही है, बर्फ़बारी पड़ी हुई पहाड़ों के ऊपर, ये देखिए जी, जो पीछे वाले पहाड़ है ना सफ़ेद, तो ये तमाम ऊपर बर्फ़बारी नज़र आ रही है आपको। ये देखिए, करीब से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये तमाम बर्फ़बारी पड़ी हुई यहाँ पर ना। तो धूप निकलेगी, उसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा ठंड भी है। तो आप तमाम लोग भी कोशिश क्या करें, इसके ऊपर जितना ज़्यादा हो सके वर्क करे, काम करे, क्योंकि अगर आज हमने मुक़द्दस औराक के हवाले से काम ना किया तो आने वाली हमारी नस्लें क्या करेंगी? हम काम करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें भी काम करेंगी। तो बाकी बाज़ार की जो सूरत हाल है, मैं जब आया था रात का टाइम था, तो आज दिन को इंशाल्लाह बाज़ार का भी मैंने सर्वे करना है, तो दिखाऊंगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है मुक़द्दस औराक के हवाले से। जी दोस्तों, अभी नक्याल से वापस आ रहा हूँ, तो अभी कोटली पहुँचने वाला हूँ। ये जो सामने आपको शहर नज़र आ रहा है, ये कोटली का शहर है, ये दरिया के किनारे पे है। और तकरीबन यहाँ का मौसम और रावलपिंडी का मौसम एक ही होता है, क्योंकि काफ़ी नीचे है। आपको नज़र आ रही है, ये कोटली शहर है दरिया के किनारे के ऊपर, और चारों तरफ यहाँ पर पहाड़ है। कुछ पानी जी
जी दोस्तों, तो इस वक्त मैं मीरपुर में पहुंच चुका हूं और उन तमाम दोस्तों का, उलमा कराम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुक़द्दस सुराग़ के हवाले से मुझे टाइम दिया और इस चीज़ की भी यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह हम निक्याल शहर के अंदर एक बहुत ही आलीशान खूबसूरत कुरान हल तामीर करेंगे जहाँ पर कुरान पाक और मुक़द्दस सुराग़ जमा किए जाएँ। और उन्होंने कहा कि दोबारा भी लाजमी यहाँ पर तशरीफ़ लेके आएँ ताकि यहाँ पर हम लोग काम कर सकें। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। निकाल शहर में जितने भी लोग हैं, मैं तमाम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ आप तमाम लोगों का भी, क्या मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, इसको शेयर करें, मेरी जितनी भी वीडियो हैं। तो अल्लाह ताला आप तमाम के भी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाज़त फरमाएँ। तो ऐसे जितने भी जो मुक़द्दस सुराग़ के हवाले से काम करते हैं उन तमाम दोस्तों का आप हर लिहाज से साथ दिया करें। तो इंशाल्लाह मैं मीरपुर शहर में भी जो मुक़द्दस सुराग़ के हवाले से काम कर रहे हैं उनसे भी मुलाकात करूंगा। और जो पहले से आपने मेरी वीडियो देखी होंगी मुक़द्दस सुराग़ के हवाले से मीरपुर में जो मैंने बॉक्स खाली किए थे, और इंशाल्लाह तमाम बॉक्स मैं आज देखूँगा, अगर फुल हो तो दोबारा इंशाल्लाह खाली करके और तमाम ख़जाना मैं इस्लामाबाद लेके जाऊँगा। तो इसके अलावा कि अपना आप लोग भी जहाँ भी हो, आप भी कोशिश क्या करें, जहाँ भी ये मुक़द्दस सुराग़ के हवाले से दावत दीजिए करें। अल्लाह ताला आप तमाम को खुश रखें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मोहम्मद यूनुस को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस्लाम जिंदाबाद।